हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन मेडावल हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये टॉपिक दो टॉपिक में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अरब आक्रमण एंड सेकंड है तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में है मोहम्मद बिन कासिब और तुर्क आक्रमण है पहले मोहम्मद गजनबी एंड सेकंड है मोहम्मद गौरी। तो अब अपन शुरू करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में अबेदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। सेकंड, दूसरा अभियान बुंदेल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम से पहले दो और अरब आक्रमण हुए, पर वो असफल हुए। मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था वो सफल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर निम्नलिखित लोगों को मुफ्त रखा गया था: बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मण को। इनके अलावा जो लोग होते थे वो ये कर देते थे, इनको छूट दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये क्वेश्चन बनता है, एसएससी में पूछा भी गया है कि किस तुगलक वंश के राजा ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो वो है फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया और औरंगजेब ने 1679 में फिर से जजिया कर लगा दिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने पहले जजिया कर समाप्त कर दिया, तो वो अकबर ने, और किसने पुनः इसको लगा दिया, तो वो औरंगजेब ने। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। अरबों की सिंध विजय के कारण क्या क्या थे? पहला था राजनीतिक कारण, जो कि मुस्लिम राज्य का विस्तार करना था। एक था आर्थिक कारण, भारत समृद्ध देश था, अतः यहाँ अधिकार करके धन प्राप्त करना भी एक कारण था। तीसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति थी। 962 ईस्वी में अपतकीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनवी राज्य यामिनी राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतकीन का शासनकाल का समय है 962 से 977 तक। इस राजधानी जो थी वो गजनी थी। अल्पतकीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक सुबतकीन था। अल्पतकीन के बाद सुबतकीन शासन बना। सुबतकीन भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबतकीन था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो वो सुबतकीन था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया। सुबतकीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र थे, पहला अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा इस्माइल। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजय हुआ और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बना। अब अपन पढ़ेंगे महमूद गजनवी। सुबतकीन की मृत्यु के बाद गजनवी 999 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट आया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया और तब सोमनाथ का राजा था भीम प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया, तो 1025 में किया और उसका राजा था भीम प्रथम। गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मंदिर को लूट के जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया और उसे कुछ संपत्ति वापस लूट ली। ये इम्पॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कौन से क्रम के आक्रमण में लूटा, तो वो 16 क्रम के आक्रमण में लूटा।
महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मौत हो गई। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अल बरूनी तथा उत्मी जैसे इतिहासकार भी आए। फिरदौसी ने शाहनामा बुक की रचना की, अल बरूनी ने किताब उल हिंद की करी और उत्मी ने किताब उल यामिनी की करी। महमूद गजनवी को बुत शिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया। महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ भारत पर? भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया। भारत, पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। भारतीय कला को नष्ट और भारत का धन ले गया। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये पूछा हुआ है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और यह इसकी पहली विजय थी। 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीमदित्य ने उसे बुरी तरह से पराजित किया तथा यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और गजनी वापस चला गया। ये इंपॉर्टेंट है कि तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ और कब हुआ। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, 1191 में हुआ। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। 1194 ईस्वी में कन्नौज में युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध, और उस टाइम राजा था जयचंद्र। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा।